हरतालिका तीज पर भूलकर भी मत करना ये काम, वरना घर में हो जाएगा अलक्ष्मी का वास। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति वाला हरतालिका तीज का व्रत है। हरतालिका तीज व्रत को सबसे कठिन व्रत में से एक माना जाता है। इस दिन बिना खाए और पिए पूरे दिन ऐसे ही रहना पड़ता है और पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पावन पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हरतालिका तीज व्रत में माँ गौरी और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। ये व्रत सुहागिनी महिलाएं के द्वारा पति की लंबी आयु और सुख सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है। इस व्रत को बहुत ही कठिन माना जाता है क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है। इस व्रत में सुहागिनी महिलाएं माँ पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करती है और उनसे अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करती है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। मान्यता है कि जो भी पुरुष महिला हरतालिका तीज का व्रत विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए व्रत करता है या करती है, उसके घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है और जो भी ये व्रत करता है उनके ऐसे फल की प्राप्ति होती है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। लेकिन शास्त्रों में हरतालिका तीज व्रत को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। कहा जाता है कि इस व्रत के दौरान कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए। अगर आप इन गलतियों को हरतालिका तीज के दिन कर देते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपके घर में अशांति भी बनी रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल 2024 में हरतालिका तीज कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन कौन से कार्य और गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में हरतालिका तीज कब है और इसके पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से होगा, जिसका समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को मनाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, हरतालिका तीज की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के 6:02 से सुबह 8:35 तक। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 31 है। साथ ही दोस्तों, सूर्यास्त 6:36 पर हो रहा है। वहीं दोस्तों, हरतालिका तीज पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:16 तक है। इसके अलावा दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:54 से दोपहर 12:44 तक है। साथ ही दोस्तों, हरतालिका तीज पर राहुकाल का जो समय है वो सुबह के 10:45 से दोपहर 12:19 तक है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार हरतालिका तीज पर अद्भुत योग बन रहे हैं। इस साल हरतालिका तीज पर रवि योग, शुक्ल योग के साथ साथ चित्र नक्षत्र भी बन रहा है, जो काफी शुभ माना जा रहा है। बता दें कि इस दिन रवि योग सुबह 9:25 से शुरू होगा, जो अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 6:02 पर समाप्त होगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि हरतालिका तीज पर कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। 1.
एक बार व्रत रख लिया तो रखना होता है जीवन भर। प्रिय मित्रों, यदि कोई भी कुंवारी या विवाहित महिला एक बार हरतालिका तीज के व्रत को रखना प्रारंभ कर देती है तो उसे जीवन भर ये व्रत रखना ही होता है। अगर आप किसी कारणवश बीमारी है तो दूसरी महिला या पति इस व्रत को रख सकता है। अतः यदि आप स्वस्थ है तो इस व्रत को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप इस व्रत को छोड़ देते हैं तो जीवन भर आपको दुखों का सामना करना पड़ सकता है। 2. काले रंग की चूड़ियाँ। हरतालिका तीज का व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रती को काले रंग के वस्त्र और काले रंग की चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए। हिंदू धर्म में काले रंग को अशुभ माना जाता है। काले रंग को तंत्र और मंत्रों से जोड़कर देखते हैं और इससे नकारात्मक प्रभावों वाला मानते हैं। हरतालिका तीज पर काले रंग का उपयोग आपके जीवन साथी के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे आपके वैवाहिक जीवन में खटास आ सकती है। इसलिए आप हरतालिका तीज पर भूलकर भी काले रंग की चीजों का इस्तेमाल ना करें। इस दिन आप चाहे तो हरतालिका तीज पर लाल रंग का उपयोग कर सकते हैं। 3. सिंदूर। दोस्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग यानी पति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसलिए हरतालिका तीज के दिन आपको सिंदूर का अनादर नहीं करना चाहिए। साथ ही सिंदूर को इधर उधर ना फेंके। अगर कोई विवाहित महिला अपनी मांग भर रही है तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर नीचे ना गिरे। इस दिन आपको सिंदूर को संभाल कर रखना चाहिए। 4. माता पार्वती की पूजा। प्रिय मित्रों, हरतालिका तीज के दिन तीज माता की पूजा करते हैं। तीज माता देवी पार्वती जी हैं, इसलिए जब भी आप पूजा करें तो भगवान गणेश और महादेव के साथ उनकी पूजा करें। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं और भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती जी की पूजा पूर्ण मानी जाती है। हरतालिका तीज पर भगवान गणेश और भगवान शिव जी की पूजा ना करने से माता पार्वती नाराज हो सकती है, जिसकी वजह से आपका हरतालिका तीज व्रत अपूर्ण रह सकता है। इसलिए आप लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें।